हेलो एवरीवन। डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में हम मेंबर सब्जेक्टेड टू कंबाइन एक्सियल लोड एंड मोमेंट का एग्जांपल आज देखेंगे। हमारा एग्जांपल है, एक हमें कॉलम दे रखा है, उसका उसकी प्रॉपर्टी है ISHB 300 और उसकी डेंसिटी है 116 न्यूटन पर mm²। इन अ फ्रेम बिल्डिंग सपोर्ट्स अ स्पैंड्रल बीम्स। स्पैंड्रल बीम्स को ये सपोर्ट करता है ऑन इट्स टॉप एंड। ओके, द बीम्स आर वेल्डेड टू द कॉलम फ्लेंजेस। उन बीम्स को हमने कॉलम के साथ कॉलम फ्लेंजेस के साथ वेल्ड किया है, और ये जो बीम्स है वो कॉलम की फ्लेंजेस पे 225 किलो न्यूटन का और 375 किलो न्यूटन का लोड ट्रांसफर करती है। और कॉलम के ऊपर ऊपर से जो लोड आ रहा है, एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स, वो कितना आ रहा है? 675 किलो न्यूटन फ्रॉम टॉप स्टोरी। ओके, एट द बॉटम एंड ऑफ द कॉलम हैज़ अ सिमिलर बीम कॉलम अरेंजमेंट एज वेल एज द लोडिंग। तो उससे हमारी जो इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम जो है वो कितनी है? 3.2 मीटर अबाउट बोथ एक्सिस। ओके, ये हमारा एग्जांपल है। तो ये अरेंजमेंट कैसा है अगर हम देखें तो ये हमारी मेन कॉलम है। ओके, ये कॉलम, ओके, इस कॉलम के ऊपर यहाँ पे एक बीम ये है और दूसरी बीम हमारी क्या है? ये है। ये दोनों बीम फोर्स ट्रांसफर करती है। यहाँ पे ये बीम 1 मानी मैंने और इसको बीम 2 मानी। तो बीम 1 जो है वो कितना फोर्स ट्रांसफर करती है? 225 किलो न्यूटन का इसके फ्लेंज पे। बीम 2 जो है वो 375 किलो न्यूटन का लोड इस फ्लेंज पे ट्रांसफर करती है। और ऊपर वाली स्टोरी से यहाँ पे जो लोड आ रहा है वो कितना आ रहा है? 675 किलो न्यूटन का। ओके, तो टोटल लोड जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा वो कितना लगेगा? टोटल लोड जो होगा P इज इक्वल टू कितना होगा? 675 प्लस 375 प्लस 225। ओके, यहाँ पे इस कॉलम की, कौन सा कॉलम है ये? ISHB 300। इसका मतलब इसकी डेप्थ ये कितनी होगी हमारी? 300। ओके, तो यहाँ पे टोटल लोड कितना आया हमारा? टोटल लोड इसको सॉल्व करने पे, इसको जोड़ने से आएगा 1275 किलो न्यूटन। ये हमारा टोटल लोड आ गया। अब मैक्सिमम मोमेंट इस बीम का इस सेंटर के अबाउट लगेगा, वो कितना लगेगा? जैसे ये हमारा, इसकी डेप्थ है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? ये 300 मीटर। ओके, और यहाँ पे लोड हमारा कितना लग रहा है? 375। यहाँ पे लोड लग रहा है 675। और यहाँ पे जो लोड लग रहा है वो 225 किलो न्यूटन का लग रहा है। तो इस बीम में इसके सेंटर के अबाउट मोमेंट की मैक्सिमम मोमेंट कितना होगा? तो एम एक्स मेरा कितना रहेगा? यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है? 150। और यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है? 150। ओके, तो मोमेंट की ये इसको इस डायरेक्शन में मोमेंट करेगा और यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में मोमेंट क्रिएट करेगा। तो नेट मोमेंट मेरा कितना रहेगा? 375 इंटू 150 माइनस 227, और 225 है यहाँ पे, 227 नहीं, 225 इंटू 150। तो मोमेंट कितना क्रिएट होगा इस सपोर्ट पे? यहाँ पे क्रिएट होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास mx की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पे ये किस में है? किलो न्यूटन में है, और ये किस में है? में है। इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करूँगा, तो आंसर किस में आएगा मेरा? किलो न्यूटन मीटर में। तो मैक्सिमम मोमेंट कितना आएगा इसमें? 22.5 किलो न्यूटन। और सिमिलरली हमारा जो सपोर्ट है बॉटम पे कह रहा है कि यहाँ पे भी हमारी इसी तरह का अरेंजमेंट है। यहाँ पे ये आई सेक्शन हमारा इसी तरह से चल रहा है और यहाँ पे ये बीम अरेंजमेंट है। तो इसके बीच में इसकी जो ये इफेक्टिव लेंथ है, ये हमारी क्या है? इस कॉलम की इफेक्टिव लेंथ, ये हमें कितनी दे रखी है? इफेक्टिव लेंथ हमें दे रखी है 3.2 मीटर की। तो इसको हम लाइन डायग्राम में देखें तो ये हमारा कॉलम हो गया। कौन सा है कॉलम? ISHB 300। ओके, यहाँ पे हमारा जो कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है टोटल, वो कंप्रेसिव फोर्स कितना लग रहा है? 1275 किलो न्यूटन का, और यहाँ पे भी 1275 किलो न्यूटन का। यहाँ पे जो मोमेंट की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 22.5 किलो न्यूटन। और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द कॉलम। और यहाँ पे मोमेंट कितना है? 22.5 किलो न्यूटन। इस तरह से हमारा बेंडिंग मोमेंट और एक्सियल लोड इसके ऊपर लग रहा है।
तो सबसे पहले हमारा जो गिवन डाटा उसे हम लिख लेते हैं। गिवन डाटा है, गिवन डाटा एफ ई कितना है हमारा, एफ ई 410। एफ ई 410 के हिसाब से हमारा एफ वाई कितना आएगा, एफ वाई इज इक्वल टू आएगा 250 मेगा पास्कल। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी गामा m0 की वैल्यू मेरी कितनी होती है 1.10, और इम्परफेक्शन फैक्टर अल्फा LT की वैल्यू जो है, इम्परफेक्शन फैक्टर अल्फा LT इज इक्वल टू व्हाट, 0.21। ठीक है, फॉर रोल्ड स्टील सेक्शन। ये हमने जब कंप्रेशन मेंबर हमने डिज़ाइन किया था वहाँ पे देखा भी था, राइट। अब सारी रिलेवेंट प्रॉपर्टी हमारी ISHB की हम लिख लेते हैं। ISHB बीम का क्रॉस सेक्शन अगर ड्रॉ करें तो वो हमारा इस तरह से होगा। यहाँ पे इसकी डेप्थ कितनी है मेरी 300 mm। BF इज इक्वल टू व्हाट, BF इज इक्वल टू 250। ओके, थिकनेस ऑफ फ्लेंज कितनी है 10.6। TF इज इक्वल टू 10.6 mm, और थिकनेस ऑफ वेब जो दे रखी है वो 9.4 mm। रेडियस एट रूट हमारा कितना दे रखा है, R1 की वैल्यू मेरे को दे रखी है 11 mm। ओके, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है A इज इक्वल टू व्हाट, 8025 mm स्क्वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है। उसके साथ ही हमारा प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस और इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस कितना है, तो ZPZ प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस हमारा है 962.18 इंटू 10⁻³ mm³ and elastic section modulus ZEZ is equal to 863.3 into 10⁻³ mm³। और इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस उसके अपोजिट एक्सिस में या फिर माइनर प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग कितना, ZEY इज इक्वल टू 178.4 इंटू 10⁻³ mm³। ओके, और प्रॉपर्टी जैसे हमारी यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ इसकी कितनी आएगी, इफेक्टिव डेप्थ हमारी क्या होती है, D इज इक्वल टू व्हाट, टोटल डेप्थ हमारी कितनी है जिसे हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, तो H माइनस 2 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ फ्लेंज प्लस R1, ये हमारी क्या होती है इफेक्टिव डेप्थ। इसका रिलेशनशिप में पुट करने पे वैल्यू कितनी आती है, 300 माइनस 2 इंटू 10.6 प्लस 11 इज इक्वल टू व्हाट, 256.8। ये हमारे पास क्या आएगी, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ वेब। ओके, हम सेक्शन की और प्रॉपर्टीज अगर देखें तो हमारा मॉडुलस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसे कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया IZ हमारा होगा, IZ इज इक्वल टू 12950.2 इंटू 10⁻⁴ mm⁴। IY हमारा होगा 2246.7 इंटू 10⁻⁴ mm⁴। ओके, तो ये हो गया हमारा सभी की सभी सेक्शन प्रॉपर्टीज। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप होगी, हमें सेक्शन को क्लासिफाई करना होगा कि सेक्शन प्लास्टिक है, कॉम्पैक्ट है, सेमी कॉम्पैक्ट है। ओके, तो सेक्शन क्लासिफिकेशन, सेक्शन क्लासिफिकेशन, सेक्शन क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे सबसे पहले फ्लेंज को। तो आउटस्टैंडिंग फ्लेंज क्या होगी, हम की लेंथ कितनी होगी, आउटस्टैंडिंग फ्लेंज B इज इक्वल टू व्हाट, BF अपॉन 2। BF हमारा कितना है, BF है हमारा 250/2, 125। तो हमारा डेप्थ टू थिकनेस रेशियो कितना आ जाएगा, B डिवाइडेड बाय थिकनेस ऑफ फ्लेंज इज इक्वल टू कितना आएगा, 125/10.6 इज इक्वल टू 11.97 इज व्हाट, 11.97। और ये जो वैल्यू है इज लेस देन 15.7 आ रही है। मतलब हमारा सेक्शन क्या है यहाँ पे, सेमी कॉम्पैक्ट रीजन में, इसमें है सेमी
कॉम्पैक्ट रीजन, क्योंकि इसकी वैल्यू 9.4 से तो ज़्यादा है। अगर रीजन हमारा 9.4 से अगर कोई वैल्यू है वो 9.4 से ज़्यादा और 15.7 के बीच में है तो ये सेमी कॉम्पैक्ट। अगर इसके बीच में लाई करती है तो प्लास्टिक, और यहाँ पे ये कॉम्पैक्ट। ओके, तो यहाँ पे हमारा सेक्शन कैसा है, सेमी कॉम्पैक्ट रीजन में लाई कर रहा है। देन आफ्टर हम वेब को चेक करेंगे। वेब में डी अपॉन थिकनेस ऑफ वेब, डी हमारा कितना आया था 290 256.8 डिवाइडेड बाय थिकनेस ऑफ वेब हमारा क्या है 9.4। इसे सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू आती है 27.319 इज लेस देन व्हाट 84। तो वेब हमारा कैसा है, प्लास्टिक। ओके, वेब हमारा कैसा है, प्लास्टिक। अब हमारा क्या है कि वेब प्लास्टिक है और हमारा यहाँ पे क्या आया, वेब क्या है, प्लास्टिक, और फ्लेंज किस में आया, फ्लेंज सेमी कॉम्पैक्ट। ओके, तो सेक्शन सबसे पहले कहाँ पे फेल होगा, हमारा सेमी कॉम्पैक्ट रीजन में, मतलब फ्लेंज पहले फेल होगी। तो ओवरऑल सेक्शन का बिहेवियर हमारा कौन सा होगा, सेमी कॉम्पैक्ट। ओके, तो हमारा सेक्शन किस तरह से बिहेव करेगा, द ओवरऑल सेक्शन behave as what, semi compact ओके, हमारा सेक्शन सेमी कॉम्पैक्ट की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे हमें पता ही है, ये सारी चीज़ें हमने निकाल ली। अब हम चेक्स प्रोवाइड कराएंगे। तो पहला चेक हमारा है चेक फॉर एक्सियल कंप्रेसिव लोड और लोकल कैपेसिटी। चेक फॉर लोकल कैपेसिटी। तो लोकल कैपेसिटी के हिसाब से फिर हमारा एक्सियल फोर्स कितना लग रहा है इस पर 1275 किलो न्यूटन, और बेंडिंग मोमेंट mz कितना है मेरा 22.5 किलो न्यूटन मीटर। ये हमारा अप्लाइड फोर्स है। तो फर्स्ट हम निकालेंगे डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग, डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग कितनी आएगी, एन डी इज इक्वल टू वॉट, ए जी इंटू एफ वाई अपॉन गामा एम जीरो। ए जी ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया उस सेक्शन का कितना है हमारा 8025 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 1.1। यहाँ पे हमारा डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू आएगी 1823.86 किलो न्यूटन। ओके, देन आफ्टर हम निकालेंगे डिज़ाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ। सेकंड इज डिज़ाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ। ओके, तो एम डी जेड इज इक्वल टू वॉट, बीटा बी इंटू जेड पी जेड इंटू एफ वाई अपॉन गामा एम जीरो। बीटा बी की वैल्यू, यहाँ पे सेक्शन हमारा कैसा है, सेमी कॉम्पैक्ट है, तो सेमी कॉम्पैक्ट के लिए बीटा बी की वैल्यू कितनी होती थी, जेड ई जेड अपॉन जेड पी। ओके, तो जेड ई जेड अपॉन जेड पी से हमारी क्या आएगी, बीटा बी की वैल्यू आएगी। ये दोनों पैरामीटर हमें पता है, जेड ई जेड कितना है और जेड पी कितना है। ओके, तो जेड ई जेड हमारा कितना है 863.3 इंटू 10⁻³ और यहाँ पे जेड पी जेड कितना है 962.18 इंटू 10⁻³। तो ये हमारे क्या होगी, बीटा बी की वैल्यू। ओके, अब यहाँ पे इसे पुट कर देंगे तो बीटा बी इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे आप देखोगे तो जेड पी जेड से जेड ये पे कैंसिल भी हो जाएगा। इसे अगर हम और लिखें तो यहाँ पे बीटा बी क्या होता है हमारा जेड ई जेड, बीटा बी इज इक्वल टू
बीटा बी हमारा क्या हो जाएगा, जेड ई जेड डिवाइडेड बाय जेड पी जेड इंटू जेड पी जेड इंटू एफ वाई अपॉन गामा एम जीरो। जेड पी जेड से जेड पी जेड कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा जेड ई जेड इंटू एफ वाई अपॉन गामा एम जीरो। ओके, तो यहाँ पे हमारा एम डी जेड इज इक्वल टू वट, जेड ई जेड इंटू एफ वाई अपॉन गामा एम जीरो। तो यहाँ पे जेड ई जेड की वैल्यू कितनी थी, 863.3 इंटू 10⁻³ इंटू 250 डिवाइडेड बाय 1.1। यहाँ से डिज़ाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू आती है 196.2 किलो न्यूटन मीटर। अब हमारा इटरेशंस की जो इक्वेशन है, इंटरेक्शन इक्वेशन है, उसके अंदर हम पुट कर देंगे। हमारा इंटरेक्शन इक्वेशन क्या थी, एन अपॉन एन डी प्लस एम जेड अपॉन एम डी जेड इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, 1.0। अप्लाइड कंप्रेसिव फोर्स हमारा कितना है, 1275 डिवाइडेड बाय डिज़ाइन 1823.86 प्लस एम जेड की वैल्यू कितनी है 22.5 डिवाइडेड बाय डिज़ाइन कितनी है 196.2। इसे सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू कितनी आती है 0.83813 विच इज़ लेस देन 1। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये क्या होगा, सेफ होगा। द सेक्शन इज सेफ इन द सेक्शन इज सेफ इन लोकल कैपेसिटी। ओके, यहाँ पे सेक्शन लोकल कैपेसिटी में सेफ होगा। अब हम उस मेंबर के ऊपर जो कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, इस कंप्रेसिव फोर्स के कारण ये इंडिविजुअली क्या लोकल बकलिंग में फेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका चेक प्रोवाइड कराएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट चेक इज चेक फॉर member buckling in compression। ओके, तो इस चेक में हम क्या करेंगे कि जैसे ये हमारा क्या है, आई सेक्शन है, ये इस सेक्शन इस एक्सिस के अबाउट इसका आई वाई और यहाँ पे आई जेड, दोनों एक्सिस के अबाउट हम डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालेंगे। ओके, मतलब पी डी जेड और पी डी वाई, इन दोनों एक्सिस के अबाउट जो डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू है शुड बी ग्रेटर देन अप्लाइड कंप्रेसिव फोर्स। अप्लाइड कंप्रेसिव फोर्स हमारा कितना है 1275 किलो न्यूटन। अगर ऐसा केस बनता है तो हमारा बकलिंग कंप्रेशन में ये बीम क्या होगा, सेफ होगा। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं along minor axis, along minor axis y y। तो यहाँ पे हमारा इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशो क्या रहेगा, इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशो क्या होगा, के एल वाई अपॉन आर वाई इज इक्वल टू कितना होगा, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम हमें 3.2 मीटर दे रखी है, तो इसको mm में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और आर वाई हमें क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टी से मिल जाएगा 52.9। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू आई 60.49। ओके, लेमडा आ गया, और देन आफ्टर हमारा एफ वाई इज इक्वल टू कितना 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, देन आफ्टर विड्थ टू थिकनेस रेशो से हमारा जो बकलिंग कर्व होगा वो कौन सा होगा, बकलिंग कर्व सी। ओके, बकलिंग कर्व सी, लैम्डा की वैल्यू ये और एफ वाई की वैल्यू ये। तो हम IS कोड में जो टेबल दे रखी है, लैम्डा इज इक्वल्स टू के एल अपॉन आर फॉर एफ वाई इज इक्वल्स टू 250, और कर्व सी के हिसाब से हम एफ सी डी डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू, डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो इन पैरामीटर को यूज़ करके उस टेबल से इंटरपोलेशन के थ्रू एफ सी डी की वैल्यू मेरी आएगी 167.216
किलो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके टेबल में जाके यहाँ पे इंटरपोलेशन से वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मेरी एफसीडी की वैल्यू आ गई। तो डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन वाई डायरेक्शन हमारी कितनी रहेगी? डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन वाई डायरेक्शन, P dy is equal to what? Gross area into FCD डिवाइडेड बाय गामा m0। यहाँ पे तो नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1025 इंटू FCD मेरा कितना है? 167.216। ओके, तो यहाँ पे कितना आएगा? 10 की घात -3 से मल्टीप्लाई करने पे किलो न्यूटन में आ जाएगा। तो यह आता है 3141.9 किलो न्यूटन, विच इज़ व्हाट? ग्रेटर देन 1275 किलो न्यूटन। अगर हमारा कॉलम माइनर एक्सेस के अलोंग ही सेफ है तो मेजर एक्सेस के अलोंग तो उसकी स्ट्रेंथ इससे भी ज़्यादा रहेगी ऑब्वियसली। देख लेते हैं कितनी स्ट्रेंथ आती है अलोंग मेजर एक्सिस जेड जेड। तो जेड जेड एक्सेस के अलोंग हमें के एल अपॉन आर जेड इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी? ये तो है 3.2 इंटू 10 की घात 3। यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन अलोंग जेड एक्सेस हमारा कितना है? आर जेड की वैल्यू हमारी कितनी है? आर जेड हमारा है 127। ओके, तो यहाँ से लैम्डा कितना आया? 25.196। एफ वाई क्या है? एफ वाई है 250। इसके लिए बकलिंग कर्व हमारा होगा सी, और बकलिंग कर्व सी सॉरी बी होगा। ओके, बकलिंग कर्व बी। बकलिंग कर्व किस तरह से निकालते हैं हम? उसकी डेप्थ टू थिकनेस रेशो से। ओके, देन आफ्टर इस पैरामीटर के करस्पॉन्डिंग हमारी एफसीडी की वैल्यू आ जाएगी 220.32 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, और पी डी जेड होगा एफसीडी इंटू ग्रॉस एरिया इज इक्वल्स टू 220.32 इंटू 8025 इज इक्वल टू, इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा? किलो न्यूटन में। ओके, इसकी वैल्यू आती है हमारी 1768.06। दिस इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन व्हाट? 1275। अगर हमारा माइनर प्रिंसिपल एक्सेस में जो उसकी स्ट्रेंथ आ रही है वो अप्लाइड लोड से ज़्यादा है तो मेजर में तो उसकी डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑब्वियसली क्या रहेगी? हमारी ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पे ये सेफ हो गया। ये तो हुआ हमारा जब कॉलम जो है वो इस तरह से बकल ना हो जाए। लेकिन कॉलम जब इस तरह से बैंड होता है, बकलिंग तो ना हो पर हल्का सा भी बैंड होता है, तो बैंड होने के कारण इसमें क्या है? एक कंप्रेशन फ्लेंज में रहेगा और एक टेंशन फ्लेंज में रहेगा। तो कंप्रेशन फ्लेंज में हमारा क्या? लेटरल टॉर्जनल बकलिंग का केस बनेगा। तो हमें लेटरल टॉर्जनल बकलिंग के केस में सेफ है कि नहीं वो चेक करने के लिए हमें क्रिटिकल मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दिस कॉलम वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, तो सबसे पहले हम इसके बाद हम नेक्स्ट चेक प्रोवाइड कराएंगे, चेक फॉर member buckling resistance in bending। member buckling resistance in bending। बेंडिंग में हम अज्यूम कर रहे हैं केस कौन सा है? लेटरल टॉर्जनल बकलिंग का। फॉर लेटरल टॉर्जनल बकलिंग। ओके, तो लेटरल टॉर्जनल बकलिंग का केस है तो हमें क्या क्रिटिकल मोमेंट निकालना पड़ेगा? तो एम सी आर इज इक्वल टू वॉट? C1 इंटू अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर EIY डिवाइडेड बाय LLT का स्क्वायर इंटू ब्रैकेट GIT प्लस पाई स्क्वायर EIW अपॉन L स्क्वायर LT। ओके, यहाँ पे हम
C1 की वैल्यू क्या मानेंगे 1.0, E इज इक्वल टू व्हाट 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। G मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है और शेयर मॉडुलस इसकी वैल्यू होती है 0.7692 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। ओके, और यहाँ पे जो IT है इसे हम कहते हैं सेंट विनेंट कांस्टेंट, राइट। सेंट विनेंट कांस्टेंट, सेंट विनेंट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है समेशन ऑफ BI TI² अपॉन TI³ अपॉन 3। तो यहाँ पे हमारा क्या है बीम इस तरह से है। ये विड्थ कितनी दे रखी है मुझे 250, ये है 10.6, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 300 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 10.6 और इसकी थिकनेस कितनी है 9.4। ओके, और ये कितना है 250 और ये 10.6। तो सेंट विनेंट कांस्टेंट की वैल्यू किस तरह से आएगी 250 इंटू 10.6 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3। फ्लेंजेस हमारी 2 है प्लस वेब रहेगा 300 माइनस 2 इंटू 11.6 इंटू 9.4 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो यहाँ से मेरी सेंट विनेंट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी IT इज इक्वल टू 27.86 इंटू 10⁴ mm4। ये क्या हो जाएगी IT की वैल्यू। अब मुझे निकालना है IW की वैल्यू। तो IW इज इक्वल टू व्हाट वार्पिंग कांस्टेंट, वार्पिंग कांस्टेंट, वार्पिंग कांस्टेंट IW इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा f इंटू IY इंटू HF का स्क्वायर। HF हमारा क्या है फ्लेंज की सेंटर से सेंटर डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ की जो ये डिस्टेंस है ये क्या है HF। ओके, और BF की वैल्यू हम जनरली 0.5 अज्यूम करते हैं, राइट। तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू IY हमारा दे ही रखा होगा IY इज इक्वल टू वट 22647 इंटू 10⁴ इंटू HF हमारा कितना आएगा 300 माइनस 10.6 का स्क्वायर। तो इससे हमारा IW की वैल्यू आती है 4.7 इंटू 10⁻11 mm6। वार्पिंग कांस्टेंट आ गया, सारे पैरामीटर की वैल्यू हमें पता है। तो अब हम क्रिटिकल मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हैं। ओके, तो MCR इज इक्वल टू व्हाट C1 इंटू व्हाट π² EIY अपॉन LLT का स्क्वायर इंटू G इंटू IT प्लस π² EIW डिवाइडेड बाय LLT का स्क्वायर। सभी वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। यहाँ पे C1 है, C1 इज इक्वल टू व्हाट 1 इंटू अंडर रूट π² E कितना है 2 इंटू 10⁵ IY हमारा है 2246.7 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाय LLT कितना है मतलब इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम 3200 का स्क्वायर इंटू G कितना है 0.7692 इंटू 5 इंटू IT हमारा सेंट विनेंट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 27.86 इंटू 10⁴ प्लस इस पैरामीटर की वैल्यू क्या होगी π² इंटू 2 इंटू 10⁵ इंटू IW की वैल्यू कितनी है IW हमारा है 4.7 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाय व्हाट LLT का स्क्वायर 3200 स्क्वायर।
ओके, इसे सॉल्व करने पे हमारे पास क्रिटिकल मोमेंट आ जाएगा एम सी आर इज इक्वल टू 6.69 और 965, 6.965 इंटू 10⁸ न्यूटन mm। ये हमारा क्या है, क्रिटिकल मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी। एम सी आर आने के बाद अब हमें अल्टीमेटली निकालना क्या है, इसका एफ सी डी निकालना, डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन बेंडिंग इन कंप्रेशन फ्लैंज निकालना है। तो इससे हमें क्या निकालना पड़ेगा अब, लैम्डा एल टी की वैल्यू। ओके, तो लैम्डा एल टी इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ बीटा बी इंटू जेड पी जेड इंटू एफ वाई अपॉन एम सी आर। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, बीटा बी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, जेड ई जेड अपॉन जेड पी जेड, क्योंकि सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन है, इंटू जेड पी जेड इंटू एफ वाई अपॉन एम सी आर। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा होगा जेड ई जेड क्या है, 863.3 इंटू 10⁻³ इंटू 250 डिवाइडेड बाई एम सी आर वैल्यू आई है 6.965 इंटू 10⁸ की पावर 1/2। इससे लैम्डा एल टी हमारा आएगा 0.554 इज ग्रेटर देन 0.4। ओके, तो लैम्डा एल टी हमारा आया 0.554। मतलब अगर लैम्डा एल टी की वैल्यू अगर 0.4 से ज़्यादा है तो हमें यहाँ पे इफेक्ट ऑफ लेटरल टॉर्जनल बकलिंग को कंसिडर नहीं करना है, द इफेक्ट ऑफ सॉरी करना है। ओके, द इफेक्ट ऑफ lateral torsional buckling should be considered, should be considered। मतलब जो हम लेटरल टॉर्जनल बकलिंग का अजम्पशन लेके चल रहे थे वो हमारा सही है। अब यहाँ पे हम फाई एल टी की वैल्यू निकालेंगे, तो फाई एल टी इज इक्वल टू वॉट, 0.5 टाइम्स ऑफ 1 प्लस अल्फा एल टी प्लस लैम्डा एल टी माइनस 0.2 अल्फा एल टी, 1 प्लस अल्फा एल टी यहाँ पे इंटू है, ओके, इंटू लैम्डा एल टी का स्क्वायर। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा एल टी की वैल्यू 0.21 है जो हमने शुरुआत में देखी थी फॉर रोल्ड सेक्शन। ओके, इनमें वैल्यू पुट करने पे हमारे पास क्या आएगा, फाई एल टी। तो फाई एल टी इज इक्व टू वॉट, 0.5 इंटू 1 प्लस अल्फा एल टी कितना, 0.21 इंटू 0.556 माइनस 0.2 प्लस लैम्डा एल टी का स्क्वायर 0.556 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करने पे हमारे पास फाई एल टी कितना आया, 0.9619। ओके, फाई आ गए तो हम अब जाई एल टी निकाल सकते हैं। जाई एल टी का इक्वल टू कितना होता है, 1/फाई एल टी प्लस अंडर रूट या फिर ब्रैकेट फाई एल टी का स्क्वायर माइनस लैम्डा एल टी का स्क्वायर की पावर 0.5। ओके, तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 0.6919 प्लस 0.6919 का स्क्वायर माइनस 0.556 का स्क्वायर। ओके, इसे सॉल्व करने पे हमारा जाई एल टी इज इक्वल टू कितना आया, 0.9060। जाई एल टी आने के बाद हम एफ बी डी निकाल ही सकते हैं। एफ बी डी इज इक्वल टू जाई एल टी इंटू एफ वाई अपॉन गामा एम 0.109060 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 1.1। ओके, 205.89 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, एफ बी डी। एफ बी डी आने के बाद हम लेटर डिज़ाइन बेंडिंग कैपेसिटी हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, द डिज़ाइन बेंडिंग कैपेसिटी
Okay, with considering lateral torsional buckling, lateral torsional buckling को कंसिडर करके हम डिज़ाइन बेंडिंग कैपेसिटी एम डी जेड इज इक्वल टू वॉट, बीटा बी इंटू जेड पी जेड इंटू एफ बी डी। फॉर सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन बीटा बी की वैल्यू मेरी कितनी होती है, जेड ई जेड अपॉन जेड पी जेड इंटू जेड पी जेड इंटू एफ बी डी। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो जेड ई जेड इंटू एफ बी डी इज इक्वल टू कितना आएगा, 863.3 इंटू 10⁻³ इंटू 205.89, इसको 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर किलो न्यूटन मीटर में आ जाएगा। तो कितना आएगा, 170.77 किलो न्यूटन मीटर। डिज़ाइन कैपेसिटी अप्लाइड मोमेंट से ज़्यादा है तो हमारा लेटरल टॉर्जनल बकलिंग में क्या हो जाएगा, ये सेफ है। ओके, सेफ। तो इस तरह से हम इंडिविजुअल बेंडिंग के हिसाब से भी देख लिया, कंप्रेशन के भी हिसाब से देख लिया। अब कंबाइंड एक्शन को देखते हैं। ओके, नाउ थर्ड चेक इज चेक फॉर ओवरऑल buckling resistance for combined bending and axial compression, combined bending and axial compression। तो उसके लिए हमारी इक्वेशन बनेगी P अपॉन पी डी जेड प्लस के जेड इंटू सी एम जेड इंटू एम जेड डिवाइडेड बाय एम डी जेड इज वॉट लेस देन इक्वल टू 1.0। ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है तो हमारा क्या होगा, ओवरऑल बेंडिंग रेजिस्टेंस में सेफ है। ओके, तो यहाँ पे P की वैल्यू कितनी है, P इज इक्वल टू 1275 किलो न्यूटन, पी डी जेड इज इक्वल टू 768.06 किलो न्यूटन। डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमने निकाल ही ली थी। ओके, एंड के जेड इज इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा जेड माइनस 0.2 इंटू पी अपॉन पी डी जेड। ओके, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, के जेड की वैल्यू निकालेंगे। तो के जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, के जेड के लिए हमें यहाँ पे लैम्डा जेड की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लैम्डा जेड निकालेंगे। तो फॉर लैम्डा जेड इज व्हाट, नॉन डायमेंशनल स्लेंडरनेस रेशो इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ एफ वाई अपॉन एफ सी आर जेड। ओके, एफ सी आर जेड, एफ सी आर जेड की वैल्यू हमारी क्या होती है, एफ सी आर जेड यहाँ पे होगा पाई स्क्वायर ई अपॉन के एल जेड अपॉन आर जेड का स्क्वायर। ओके, तो पाई स्क्वायर इंटू 2 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय के एल जेड अपन आर जेड की वैल्यू हमने निकाली थी 3200 डिवाइडेड बाय 127 का होल स्क्वायर। आर जेड पता है, के एल इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम है 3200। ओके, तो यहाँ से एफ सी आर जेड कितना आएगा, 1029/32 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एफ सी आर जेड आ गया, तो अब यहाँ पे हम लैम्डा निकाल ही लेंगे। तो लैम्डा जेड इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ 250/1039/32। ये हमारा क्या हो गया, लैम्डा हो गया। और लैम्डा की वैल्यू आती है 0.28355। के जेड निकालते हैं, तो के जेड इक्वल टू 1 प्लस व्हाट, लैम्डा जेड माइनस 0.2 इंटू
P अपॉन पी डी जेड इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा जेड की वैल्यू कितनी है 0.28355 माइनस 0.2 इंटू पी हमारा है 1275 डिवाइडेड बाय पी डी जेड कितना है 1768.06। ओके, तो यहाँ से हमारे पास के जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.06। यहाँ से हमारा के जेड आ गया। के जेड आने के बाद अब हमारा रिलेशनशिप में हमें क्या निकालना है सी एम जेड निकालना है। तो सी एम जेड के लिए जो हमें टेबल 18 में जो टेबल दे रखी थी जिसमें यहाँ पे मोमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा था या सी एम जेड दे रखा था, ओके, तो उधर से निकालेंगे। तो सी एम जेड के लिए सबसे पहले हम शाई रेंज देखते हैं। तो शाई रेंज जो होती है वो किसका रेश होता है M2 अपॉन M1। M2 अपॉन M1 हमारा कितना है, इन दोनों यहाँ पे M1 होगा और यहाँ पे M2 होगा। दोनों की वैल्यू मेरी कितनी है 22.5 और यहाँ पे भी 22.5। तो जाई की वैल्यू आएगी 22.5 डिवाइडेड बाय 22.5, कट जाएगा तो ये 1 आएगा। मतलब जाई की वैल्यू हमारी उस रेंज में लाई कर रही है। तो सी एम जेड इज इक्वल टू वट 0.6 प्लस 0.4 इंटू 5 जेड। तो 0.6 प्लस 0.4 इंटू 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ओके, सभी वैल्यू पता चल गई। तो अब हमारी जो इंटरेक्शन रिलेशन है उसमें हम पुट करेंगे। तो पी जेड हमारा कितना है 12। रिलेशनशिप एक बार फिर से लिख लेते हैं, P अपॉन पी डी जेड प्लस के जेड इंटू सी एम जेड इंटू एम जेड डिवाइडेड बाय एम डी जेड शुड बी वॉट लेस देन 1 और लेस देन इक्वल टू 1। तो P इक्वल टू कितना है 1275 डिवाइडेड बाय 1768.06 प्लस के जेड की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की थी 1.06 प्लस सी एम जेड की वैल्यू आई थी हमारी 1 इंटू एम जेड हमारा फाइंड आउट किया हुआ ही है। एम जेड हमारा कितना है 22.5 और डिज़ाइन एम डी जेड हमने अभी ऊपर फाइंड आउट किया था, कितना था 177.77। ओके, इसे सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आती है 0.855 और ये वैल्यू इज लेस देन व्हाट 1। ओके, तो इस तरह से हमने ओवरऑल कंबाइंड एक्शन ऑफ बकलिंग बेंडिंग एंड एक्सियल फोर्स में चेक किया। तो हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है सेक्शन सेफ, मतलब हमारा सेक्शन कंप्लीटली सेफ है। द सेक्शन इज सेफ इन ऑल केसेस। ओके, आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप इस वीडियो को वापस एक बार फिर से रिकैप करके देखना। और सारी चीज़ें हमने जो डिस्कस की है उसको मैंने थोड़ा एडवांस वे में लिया है और जो नई चीज़ें उसको मैंने आपको बताया है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है और इसी के साथ हमारा कंबाइंड एक्सियल लोड इन कंप्रेशन विद मोमेंट का केस ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद।